वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिमिनल एंड डेविल। तो फिल्म की शुरुआत में सिद्धू नाम के लड़के को नाइटमेयर आता है, जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की रेड ड्रेस पहने हुए दौड़ रही होती है और सिद्धू से कहती कि सिद्धू, क्या तुम मेरी दुनिया में आना चाहोगे। यहाँ तक तो ठीक था, मगर फिर उसको एक डरावनी सी आंख दिखाई देती है, जिसको देखकर वो डर के मारे जाग जाता है। सिद्धू बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था। उसके आसपास में डेविल नाम की एक सीढ़ी दिखाई देती है। इसके बाद वो दोबारा से सो जाता है और अगली सुबह जागता है, फिर आराम से फ्रेश होता है। लेकिन उसे बार बार रात का वो नाइटमेयर फिर से याद आ जाता है। तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। सिद्धू फोन को उठाता है तो पता चलता है कि ये उसकी मॉम का कॉल है। वो अपनी मॉम को भी अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। वो तो कहते हैं कि घर पे इतनी सारी अच्छी अच्छी तेलुगु मूवीज की सीडी रखी हुई है, उन्हें देखने के बजाय तुम हॉरर मूवीज देखते हो, तो रात में डरावने सपने तो आएंगे ही बेटा। सिद्धू कहता है कि हॉरर मूवीज बहुत ही एक्साइटमेंट होती है मॉम, इसीलिए मुझे वही पसंद आती है। पर उसकी मॉम उसको समझाती कि बेटा, डरावनी मूवीज देखना बंद कर दो। ये शादी अटेंड करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है तुम्हें पता है ना। एक तो तुम साथ नहीं आए, इसलिए मुझे तुम्हारे डैड के साथ आना पड़ा, और ऊपर से तुम घर पर रहकर उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो। बताओ। सिद्धू भी कहता है कि मॉम सॉरी, अब से मैं हॉरर मूवीज नहीं देखूंगा। इसके बाद सिद्धू के डैड भी उसे ख्याल रखने को कहते हैं। आगे हमें पता चलता है कि सिद्धू एक आलीशान घर में रहता है, पर उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसके पेरेंट्स ही हैं। सिद्धू के पेरेंट्स अभी शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने रेगुलर मेड मैगी को सिद्धू की जरूरत का ख्याल रखने के लिए कह रखा है। और जब मैगी काम पे आती है तो हमें पता चलता है कि वो एक कार्टून कैरेक्टर है। मतलब वो थोड़ी सी चबी सी लड़की है, जिसकी उम्र तो शादी की हो चुकी है, मगर अभी तक शादी हुई नहीं है उसकी। हर वक्त उसका मुंह चलता रहता है, यानी वो कुछ ना कुछ खाती पीती रहती है और फिर खुद ही सोचती है कि अगर मैं इतना खाऊंगी तो मुझसे शादी कौन करेगा। फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं सिद्धू को ही अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। वैसे भी वो अमीर बाप का इकलौता बेटा है। मगर सिद्धू को उससे बहुत ही चिढ़ मचती है, क्योंकि वो आती तो घर पर काम करने के लिए थी, लेकिन जितना ज्यादा काम करती थी ना, उससे कई ज्यादा वो सिद्धू के हिस्से का खाना वगैरह खा जाया करती थी। और खाने के बाद कहती थी कि खाना खराब हो गया था या उसमें मक्खी गिर गई थी, इसलिए उसको फेंक दिया गया। दूसरी ओर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एक पार्क से एक लेडी गायब हो गई थी और बेंच पे लिखा हुआ था आई विल किल यू। तो दरअसल दोस्तों, अब तक 4 लेडीज मिसिंग हो चुकी हैं, और जब भी कोई लेडी मिसिंग होती है तो उसके पास रेड कलर से आई विल किल यू लिखा हुआ रहता है, यानी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसीलिए पुलिस वाले उस रेड कलर की फॉरेंसिक टेस्ट करवाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आई विल किल यू खून वगैरह से नहीं, बल्कि रेड लिपस्टिक से लिखा हुआ है। पुलिस ऑफिसर महेश को पास से एक रेड लिपस्टिक भी मिलती है, यानी अगवा करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि औरत है। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ होता है, जिसमें चूड़ियां बंधी हुई है, और देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है। इधर रात की बात है, जब सिद्धू अपने वॉशरूम में शोवर लेने के लिए जा रहा होता है, तो वॉशरूम के ग्लास पर एक हाथ का निशान खुद ब खुद बन जाता है। सिद्धू को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है, मगर जब वो पलट कर देखता है तो वो हाथ का निशान वहाँ से गायब हो चुका था, साथ ही उसे कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर वो कपड़े वगैरह जल्दी से पहनकर वॉशरूम के शीशे पे क्वेश्चन मार्क बनाकर सोचता है कि यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या था। एंड ठीक उसी समय उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर जब वो आगे देखता है तो उसे शीशे पर क्वेश्चन मार्क के अलावा राइट या टिक मार्क का निशान भी दिखता है, जो कि उसने नहीं बनाया था। एंड वो अपनी आंखें मेल कर जब फिर से देखता है तो वो राइट मार्क गायब हो चुका था। सिद्धू की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। उसे बड़ा अजीब लगता है कि अभी अभी क्या हुआ, ये मुझे इल्यूजन्स आ रहे हैं क्या, या सच में इस रूम में कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। अगले दिन सिद्धू अपनी मेड मैगी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो जैसे ही आती है तो सिद्धू कहता है कि आज बेडरूम में चलो, और इससे पता है मैगी के दिल में लड्डू फूट जाते हैं कि ओहो, सिद्धू मुझे बेडरूम में लेकर जा रहा है। लगता है सिद्धू पे मेरे हुस्न का जादू छा गया है। मगर फिर सिद्धू उसको क्लियर करके कहता है कि मेरे बेडरूम की जाकर सफाई कर चुड़ैल, खाली नोटी नोटी बातें करती रहेगी या काम भी करेगी। मैगी अंदर बेडरूम में जाती है, सिद्धू बाहर उसका इंतजार करता है, ये सोचकर कि अगर मेरे रूम में कोई भूत प्रेत है तो वो पक्का मैगी को भी परेशान करेगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी मैगी की कोई आवाज नहीं आती, तो सिद्धू को लगता है कि कहीं वो मोटी मर तो नहीं गई। सिद्धू हड़बड़ा कर बेडरूम का दरवाजा खोलता है, पर वो दिखाई नहीं देती। जब वो वॉशरूम चेक करता है तो देखता है मैगी तो आराम से सिगरेट पी रही है, एंड वो तुरंत सिद्धू को देखकर सिगरेट फेंक देती है। सिद्धू कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे घर में सिगरेट लाकर पीती हो। वो कहती है कि नहीं बाबू, ये तुम्हारे डैड का है। मेरे डैड का है? मेरे डैड सिगरेट पीते हैं? मुझे तो पता नहीं था, पर तुम्हें कैसे पता? तब मैगी कहती है कि मेड्स को हर घर का सारा राज पता होता है बाबू। इसके बाद मैगी आके कहती है कि आज तुम्हारे पड़ोस में एक लड़की शिफ्ट होने वाली है, वो विदेश से आ रही है। मकान मालिक ने मुझे चाबी उसको देने को कहा था, पर आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो क्या तुम उसको चाबी दे दोगे? वो भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। एंड दोस्तों, मैगी चाबी देने के बहाने से सिद्धू के हाथ को टच करके बड़ी खुश हो जाती है। तो मैगी के जाने के बाद सिद्धू कुछ देर तक टीवी देखता है और फिर
बोर भी हो जाता है। तभी उसे अपने डैड के रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पर जाकर चेक करता है ना, तो देखता है कि हवा में डैड की बुक की कलेक्शन गिरी पड़ी हुई है। सिद्धू उन्हें उठाकर रखने जाता है तो उसमें वो एक बुक को देखता है जिसका टाइटल होता है हाउ टू फाइंड घोस्ट। तो सिद्धू उस बुक को साइड में रखकर बाकी बुक्स को बिल्कुल अच्छे से रख देता है। इसके बाद वो हाउ टू फाइंड घोस्ट यानी कि भूत को कैसे ढूंढे पढ़ने लग जाता है। उस किताब में भूत को ढूंढने के 2 तरीके बताए गए होते हैं दोस्तों। पहली तकनीक होती है कि गिलास में पानी और कॉपर रखना है और उसके बाद इस किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ना है। अगर वहाँ पे कोई भूत प्रेत या आत्मा होगी तो वो धुएं के फॉर्म में दिखाई देगी। और दूसरा मेथड काफी डिफिकल्ट होता है। ये पढ़ते ही सिद्धू दूसरे मेथड को पढ़ना सही नहीं समझता और पहले मेथड को ही अप्लाई करने का सोचता है। तो वो मस्त एक गिलास में पानी और कॉपर डालकर गिलास का मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है और मंत्र का उच्चारण करता है जिससे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। कुछ ही देर में गिलास से धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है जिससे सिद्धू की हालत है खराब कि अरे इसमें तो सच में धुआं निकल रहा है, यानी कि मेरे घर में सच में भूत प्रेत है क्या। सिद्धू डरकर अपने फ्रेंड वेनु को घर पे बुला देता है और उसे सारी बात बताता है, जिससे वेनु तो चिढ़ जाता है और कहता है कि एक बात बता, तुमने बचपन में एक बार भूत की फिल्म देख ली थी और तुम्हें हफ्ते भर नींद नहीं आई थी, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी अभी भूत वाली किताब को पढ़कर उसमें भूत को निकालने वाला एक्सपेरिमेंट करने का है। ऊपर से मेरी 1 महीने पहले ही शादी हुई है और मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, वाइफ की ड्यूटी डे शिफ्ट की है। हमें साथ बिताने के लिए बस 1 ही घंटा मिलता है, उसमें से आधा घंटा तो तूने वेस्ट कर दिया भाई। इधर बार बार वेनु की वाइफ का कॉल आए जा रहा होता है तो वो आखिर में पूछ ही लेती है तुम हो कहाँ पर। ये भी कह देता है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर आया हुआ हूँ। वेनु की वाइफ कहती है वहां से आने में तो 1 घंटा लगेगा और हमारे पास आधे घंटे से ज्यादा नहीं है। बस मेरी बात सुनो, कल से एकादशी शुरू हो रही है, कल से मैं पूजा पाठ में बिजी रहूंगी तो अब से 1 महीने तक हमारे बीच वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। वेनु तो इरिटेट हो जाता है और तुरंत ही घर के लिए निकल जाता है। सोचता है जो भी 10-15 मिनट मिले बस उसमें सब हो जाए। अब उसके जाने के बाद सिद्धू दोबारा से वो किताब पढ़ता है। इसमें सेकंड मेथड है ओइजा बोर्ड। अब सिद्धू ओइजा बोर्ड भी यूज करता है जिसमें वो प्रेत आत्मा से कई सारे सवाल करता है, जैसे क्या तुम यहाँ हो, तो ऑटोमेटिक सिद्धू का हाथ यस की ओर चला जाता है। फिर वो पूछता है कि बताओ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ओइजा बोर्ड में जो नंबर्स और अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उनकी हेल्प से प्रेत आत्मा सही डेट ऑफ बर्थ बता देती है। फिर सिद्धू पूछता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। सिद्धू का हाथ ऑटोमेटिकली यस की ओर जाने लगता है। सिद्धू अपने हाथ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता भी है मगर उसका हाथ यस की ओर ही जाता है। अचानक उसके हाथ पे प्रेत आत्मा अपना डरावना सा हाथ रख देता है जिससे सिद्धू की हो जाती है हालत खराब। उसे लगता है कि ये तो सीडी वाला ही भूत है, चलो क्यों ना मैं इस सीडी को ही वापस कर दूं। सीडी वापस करने के लिए वो कार की चाबी ढूंढता है पर मिल नहीं रही होती है। वो कबर्ड को चेक करता है तो कबर्ड के अंदर उसे प्रेत आत्मा दिखाई देती है। सिद्धू की हवा टाइट। फिर वो किसी तरह से सीडी वापस करने के लिए सीडी वाले स्टोर पे जाता है, पर नसीब देखिए दोस्तों सिद्धू का आज सीडी की दुकान अभी तक खुली ही नहीं होती है। सिद्धू दुकान खुलने का इंतजार करना चाहता है मगर फिर उसे ख्याल आता है कि मेरी मॉम कॉल करेंगी टेलीफोन पे, अगर मैं घर पर नहीं गया तो वो परेशान हो जाएंगी। इसीलिए वो वापस घर पर जाता है। घर जाते वो देखता है कि टेलीफोन रिंग कर रहा है। सिद्धू जैसे कॉल रिसीव करता है तो उसकी मॉम कहती है कि कहाँ थे तुम, 3 बार कॉल कर चुकी हूँ बेटा, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी। तो सिद्धू तो झूठ कह देता है कि मॉम मैं वॉशरूम में था इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया, आप भी ना। बेटा वो सब छोड़ो, तुमने न्यूज में देखा शहर में एक साइको किलर घूम रहा है, घर से बाहर मत जाना, ध्यान रखना इस बात का। सिद्धू अपनी मॉम से वादा कर तो देता है कि ठीक है मॉम मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मगर अब उसको डर सता रहा होता है कि अगर मैं घर में रहूंगा तो प्रेत आत्मा मुझे मार डालेगी और अगर बाहर जाऊंगा तो साइको किलर छोड़ेगा नहीं। फिर वो टीवी ऑन करके न्यूज भी देखता है। न्यूज एंकर बता रही होती है कि शहर में एक साइको किलर घूम रही है। सीसीटीवी में उसे कई जगहों पे बेवजह लोगों से लड़ाई करते हुए भी देखा गया है। फिर जैसे ही साइको किलर की फोटो दिखाई जाने वाली होती है वैसे ही सिद्धू को फर्स्ट फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो ऊपर जाकर चेक करता है तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वापस नीचे आ जाता है। तभी उसके घर के बर्तन गिरकर आवाज करते हैं। सारे घड़ी, रेडियो और टेलीफोन भी उसी वक्त बज उठते हैं। डोर भी बजने लगता है, जिससे होता यह है ना दोस्तों कि सिद्धू को बड़ी इरिटेशन होती है। वो प्रेत आत्मा पर ही चिल्लाने लग जाता है। तभी उसे ऊपर से प्रेत आत्मा गिरते हुए दिखती है। गुस्से में सिद्धू हॉकी स्टिक से प्रेत आत्मा को मारने लगता है, मगर कुछ देर के बाद वो नोटिस करता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे मैं तो हवा में ही हॉकी स्टिक चला रहा था। और अब गुस्से में वो हॉकी को लेकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पे मैगी खड़ी है और सिद्धू को इतने आवेश में देखकर वो डर जाती है कि इसको क्या हो गया। उसको देखकर तो सिद्धू का और मूड खराब हो जाता है कि इसको भी अभी आना था। वो मैगी के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो सोचता है कि ये सारा कुछ इस डेविल नाम की सीढ़ी को लाने के बाद ही शुरू हुआ है। अब तो मैं किसी भी हालत में इसे वापस करके ही रहूंगा। तो सिद्धू अपनी कार से फिर से सीडी स्टोर पर जाता है और गुस्से में कहता है कि ये कैसी सीडी दी तुमने, डेविल तो मेरे पीछे पड़ गया है। स्टोर पे और भी बहुत सारे कस्टमर्स होते
होते हैं, इसलिए शॉपकीपर कहता है कि सिद्धू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आगे सिद्धू वापस अपनी गाड़ी में बैठकर मस्त चश्मा वश्मा लगाकर आराम से गाना सुनते हुए खुशी में घर जाने लगता है कि अब तो बस प्रेत आत्मा से मेरा पीछा छूट ही गया। मगर तभी अचानक उसके सामने एक बाइकर आ जाता है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा होता है। वो तो काफी सारे स्टंट्स वगैरह भी सिद्धू की गाड़ी के सामने परफॉर्म करता है। अब इससे होता यह है कि सिद्धू को गाड़ी चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उस बाइकर के चक्कर में सिद्धू का बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाता है। फिर जब सिद्धू किसी तरह घर पहुंचता है तो खुशी से बहुत ज्यादा नाचता है कि चलो यार फाइनली उस प्रेत आत्मा से मुझे छुटकारा मिल गया। एंड तभी वो अपने घर के शीशे पे रेड लिपस्टिक से आई विल किल यू लिखा हुआ देखता है। डर के मारे तो सिद्धू का गला सूख जाता है। सिद्धू अपने दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले जाकर शोवर लेता है और फिर अभी जो जो हुआ वो सोचने लगता है। तभी बजती है डोरबेल। वो जब दरवाजा खोलता है तो बिल्कुल हैरान, ये क्या दोस्तों, सिद्धू के दरवाजे पे एक खूबसूरत सी लड़की चटाक रेड सूट पहनकर खड़ी हुई है। सिद्धू तो कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन रह जाता है कि तब वो लड़की चुटकी बजाकर उसे होश में लेकर आती है और कहती है कि ओए मैं रक्षा हूँ, मेरे घर की चाबी आपके पास होगी शायद। सिद्धू कहता है कि हाँ है। फिर वो उसको चाबी लाकर दे देता है। सिद्धू को नहीं पता था मगर हमने टीवी पे साइको किलर की फोटो देखी थी दोस्तों, और ये रक्षा वही साइको किलर है। थोड़ी देर के बाद रक्षा वापस सिद्धू के पास आती है और कहती है मेरे घर पे लाइट वगैरह नहीं है, मुझे थोड़ी भूख भी लगी हुई है, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे? सिद्धू तो बस हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, यही करता रहता है। साथ ही कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छी कुकिंग भी आती है, मैं तुरंत आपके लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। फिर रक्षा साइड में खड़े होकर सिद्धू से बातें किए जाती है और सिद्धू उसके लिए कुकिंग किए जाता है। वो जब कुकिंग में रक्षा की हेल्प मांगता है तो नाइफ उठाते ही रक्षा के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल डरावने हो जाते हैं, वैसे बिल्कुल जैसा एक साइको किलर होता है। वो बड़ी खतरनाक तरीके से सब्जियां काटती है और जब सिद्धू उसकी ओर देखता है तो वो मुस्कुराने लग जाती है। अगले सीन में रक्षा और सिद्धू साथ में बैठकर लंच करते हैं। इसके बाद सिद्धू अपने एक्वेरियम में अपनी मछलियों को दाना खिलाता है। वो रक्षा को भी मछलियों के नाम बताता है। तभी बजती है डोरबेल। रक्षा कहती तुम रुको, मैं देखती हूँ कौन है, तुम आराम से मछलियों को खाना खिलाओ। अब सिद्धू था दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे और रक्षा नीचे आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे एक पार्सल डिलीवर करने वाला था। रक्षा उसको बोल देती है कि ये पार्सल हमारा नहीं है, आप गलत जगह पे आ गए हो। तो डिलीवरी मैन कहता है कि नहीं मैडम, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, मैंने यहाँ पहले भी कई सारे पार्सल डिलीवर किए। मगर रक्षा उसको डरा कर भगा देती है और जब सिद्धू पूछता है कि कौन था नीचे, वो कहती है कि नहीं बस कोई गलत आदमी था, पता पूछने आया था, मैंने उसको सही जगह भेज दिया। इसके बाद ये दोनों देखते हैं मस्त टीवी। न्यूज में अभी भी साइको किलर के बारे में ही दिखाया जा रहा होता है। अचानक रक्षा कहने लगती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा साइको किलर से? वो कहता है कि नहीं, वैसे भी साइको किलर तो लड़कियों को अगवा कर रही है ना। तो रक्षा कहती है क्या पता इस बार उसका निशाना कोई लड़का हो। इसके बाद वो बड़े अजीब तरीके से हंसती भी है। सिद्धू तो डर जाता है कि इसे क्या हो गया। तब वो कहती है कि अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियसली ले लिया। सिद्धू कहता है हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ ना, मैं हर बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता हूँ। उसके बाद रक्षा अपना आईडी कार्ड दिखाती कि देखो मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर कहीं सिद्धू शांत होता है। अब रक्षा उसे कॉफी बनाने को कहती है। जब तक सिद्धू कॉफी बनाता है ना, तब तक रक्षा उसके घर की तलाशी लेती है। अब इसके बाद सिद्धू की नजर जब रक्षा पे पड़ती है तो वो जल्दी से आकर अपनी जगह पे चुपचाप बैठ जाती है और रेड लिपस्टिक लगाने लगती है। सिद्धू के तो माइंड में चलने लग जाता है कि कहीं रक्षा ही तो साइको किलर नहीं है। सिद्धू को इल्यूजन होती है कि रक्षा सिद्धू के गले पे नाइफ से कट लगा रही है, मतलब उसको दिखता है ऐसा। लेकिन सिद्धू खुद को नॉर्मल करके कॉफी लाकर रक्षा के पास लेकर जाता है, मगर तभी लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में सिद्धू को एक परछाई दिखती है जिसको देखकर सिद्धू के हाथ से वो कॉफी गिर जाती है। तुरंत ही लाइट भी आ जाती है। सिद्धू तो रक्षा के हाथ में एक नाइफ देखता है जिसमें खून लगा हुआ होता है और इससे सिद्धू की हालत खराब। तभी रक्षा कहती है कि अरे तुम डर गए क्या, ये तो मैंने जैम निकाला, मुझे फिर से भूख लग गई थी इसीलिए। तो वो उसे टेस्ट करके चेक करता है तो हाँ, ये सच में वही होता है। तभी रक्षा कहती है कि ये देखो, तुमने थोड़ी सी कॉफी मेरी ड्रेस पे गिरा दी है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, इसको चेंज करके आती हूँ। लेकिन तभी कॉफी से स्लिप करके रक्षा गिरने लगती है तो सिद्धू उसका हाथ थाम लेता है और वो रक्षा के हाथ में वही सेम टैटू देखता है जो कि उसने प्रेत आत्मा के हाथ पे देखा था। सिद्धू के तो कान मुंह सब खुले के खुले रह जाते हैं। आगे रक्षा जाती है ड्रेस चेंज करने और दरवाजे पे बजती है घंटी। सिद्धू दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मैगी आई हुई है। वो मैगी को वो सारी भूत प्रेत वाली बात बताता है। मैगी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भूत प्रेत को भगा दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो इसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। सिद्धू भी अपनी जान बचाने के लिए प्रॉमिस भी कर देता है। मैगी कहती है मुझे एक मंत्र आता है, तुम्हारे घर में नींबू है क्या?
वो कहता है कि हाँ है। आगे नींबू लेकर ये दोनों रक्षा के पास जाते हैं। हाथ में नींबू लेकर मैगी मंत्र पढ़ना शुरू करती है। थोड़ी देर के लिए रक्षा सच में डर जाती है और फिर कहती है कि ये सब क्या है सिद्धू। वो कहता है क्या क्या है, तुम भूत हो ना, तुम्हारे हाथ पे जो टैटू है वो मैंने प्रेत आत्मा के डरावने हाथ पर देखा था। रक्षा कहती है कि अरे बुद्धू, ये टैटू बहुत ही फेमस टैटू है, ये तो बहुत से लोगों ने बनवा रखा है, क्या पता उस भूत ने भी बनवाया होगा जब वो जिंदा था। फिर भी ये दोनों रक्षा की बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए सच में भूतिया अंदाज में इन दोनों को वो डरा देती है। फिर तो मैगी से कहती है कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो अभी भाग जा, वरना सिद्धू के साथ तू भी मर जाएगी। मैगी तो ये सुनकर फौरन 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद रक्षा सिद्धू को समझाती है कि अरे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैंने तो बस एक्टिंग की थी मैगी को भगाने की। आगे जब सिद्धू के पेरेंट्स कॉल करते हैं तो रक्षा टेलीफोन के वायर से निकाल देती है सिद्धू के साथ। इसके बाद वो लाउड म्यूजिक बजाकर खूब डांस करती है दोस्तों। लेकिन सिद्धू के डर के मारे जो हालत खराब होती है ना, वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि रक्षा अचानक टीवी में डेविल मूवी की सीडी लगाकर देखने लगती है। सिद्धू से कहता है कि अरे ये सीडी तुम्हें कहाँ मिली, मैंने तो इतनी मुश्किल से इस सीडी से छुटकारा पाया था, तुम्हें कहाँ से मिली है। वो कहती है कहाँ से मिली क्या मतलब, ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है, इसकी सीडी मेरे पास पहले से थी। सिद्धू उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ये फिल्म मत देखो, वरना इस फिल्म का भूत निकलकर मारने आ जाता है। वो उसे फिल्म बंद करने को कहता है, मगर रक्षा आराम से फिल्म देखी जा रही होती है। तभी सिद्धू को फिर से प्रेत आत्मा अपने घर में घूमती हुई दिखती है। वो बार बार कहता है कि देखो अभी प्रेत आत्मा यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है, अभी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। मगर जब रक्षा चेक करने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो सिद्धू के कहने पे दीवार के पीछे, किचन में और पता नहीं कहाँ कहाँ देखती है, मगर कुछ नहीं होता। फिर जब सिद्धू कहता है कि वो अलमारी में घुस गई है तो उसकी तसल्ली के लिए रक्षा अलमारी भी चेक करती है, पर वो देखती है कि अलमारी तो बस दिखावा था। अलमारी के पीछे एक सीक्रेट डोर होता है, जिसे खोलने पे रक्षा को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो बिल्कुल हैरान हो जाती है दोस्तों। तो अंदर उसे क्या दिखा, आइए देखते हैं। अब अगले सीन में रक्षा इंस्पेक्टर महेश से एक कैफे में जाकर मिलती है और यहाँ पर होता है एक ट्विस्ट रिवील। रक्षा भी एक पुलिस ऑफिसर है। वो महेश को सिद्धू के घर में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताती है। आखिर में महेश कहता है कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हें प्रेत दिखा क्या। वो कहती कि नहीं, उस दरवाजे के पीछे मुझे वो लड़कियां मिली जो शहर से गायब हो गई थी, और उन्हें अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीधा साधा सा दिखने वाला वो सिद्धू ही है। और सिद्धू पे शक मुझे तब हुआ जब मैं इन्वेस्टिगेशन करते करते सीडी शॉप तक पूछताछ करके पहुंची। वहाँ मुझे सिद्धू काफी घबराया हुआ दिखा। वो शॉपकीपर से कह रहा था कि आपने मुझे कैसी सीडी दे दी, इसका भूत तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। सिद्धू के वहाँ से निकलते ही मैंने शॉपकीपर से पूछा कि आखिर माजरा क्या है, तो उसने मुझे चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल सिद्धू का बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था। सर पे चोट लगने की वजह से वो पाइजोफिनिया का शिकार हो गया। वो जब भी कोई फिल्म देखता तो खुद को उस फिल्म का हीरो इमेजिन कर लेता, और फिल्म खत्म होने के बाद भी उसी फिल्म में होने वाली चीजें तब तक उसको दिखाई सुनाई देती जब तक वो कोई नई फिल्म नहीं देख लेता, और नई फिल्म को देखते ही वो पहली वाली फिल्म की स्टोरी को भूल जाता। इसलिए मैंने शॉपकीपर से पूछा कि डेविल फिल्म से पहले सिद्धू ने कौन सी सीडी देखी थी, तो शॉपकीपर ने मुझे बताया कि सिद्धू ने क्रिमिनल फिल्म की सीडी देखी थी। मैंने शॉपकीपर से फिल्म की स्टोरी पूछी शॉर्ट में, तो उसने बताया कि फिल्म में हीरो को हीरोइन चीट कर देती है। इसके बाद वो एक तरह से पागल हो जाता है और शहर की लड़कियों का अगवा कर देता है, और वो जहाँ से लड़कियों को उठाता है वहीं अपनी गर्लफ्रेंड की लिपस्टिक से आई विल किल यू लिख देता है। यही जाने के बाद मैं कंफर्म हो गई थी कि सिद्धू ही लड़कियों का अगवा कर रहा है। मगर न्यू डेविल फिल्म देखने के बाद उसने क्रिमिनल फिल्म देखकर जो कुछ भी किया था वो सब भूल गया था। अब उसे खुद ही साइको किलर से डर लग रहा था, इसीलिए मैंने ही एक बाइकर को सिद्धू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था, ताकि मैं सिद्धू से निपटने के लिए प्लान बना पाऊं। इस पे इंस्पेक्टर महेश कहते हैं कि तब तो हमें सिद्धू को अरेस्ट कर लेना चाहिए, मगर रक्षा कहती कि नहीं, सिद्धू कोई मतलब क्रिमिनल नहीं है, वो बेचारा तो मरीज है जिसका सही से इलाज होना चाहिए। मैंने सिद्धू के पेरेंट्स को खबर कर दी है, उनके आते ही वो सिद्धू का प्रॉपर इलाज करवाएंगे। और आखिर में हमें न्यूज में पता चलता है कि रक्षा ने जिन लोगों के साथ मारपीट की थी वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि शहर के गुंडे थे। पुलिस ने अंडरकवर ऑफिसर रक्षा को उन्हें पकड़ने के लिए ही अपॉइंट किया था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती। बाकी अगर आपको इसका सस्पेंस ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।